हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 22 मार्च और 22 मार्च साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। और अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग द्रोणाचार्य बैच है, इसमें एडमिशन ले सकते हो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके। और अगर आप लोग HPSC SCS की तैयारी कर रहे हो तो आधारशिला नाम का बैच है, इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हरियाणा में अस्सीगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो इस सवाल का ठीक आंसर था पृथ्वीराज चौहान। तलवारों का किला भी कहते हैं। हरियाणा के हांसी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, जो नया नया जिला बना है अभी। हरियाणा सरकार ने हाल ही में पटवारी और कानूनगो के लिए कितने स्मार्ट टैबलेट खरीदने को मंजूरी दी है। तो टोटल स्मार्ट टैबलेट खरीदने को मंजूरी दी है। 4156 स्मार्ट टैबलेट खरीदने के लिए मंजूरी दी है। हरियाणा में जो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखती हैं, उनका नाम है डॉक्टर सुमिता मिश्रा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तीय आयुक्त हैं ये। टोटल टैबलेट है 4156। स्मार्ट टैबलेट को खरीद की मंजूरी दी है। ये टैबलेट राज्य के जितने भी पटवारी और कानूनगो है, फील्ड रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उनको दिए जाएंगे। जिससे कनेक्टिविटी इनको 5G और LTE की लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन की कनेक्टिविटी होगी। इसके अंदर GPS टैगिंग, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग और वॉइस टू टेक्स्ट सुविधा इनमें मिलेगी, ताकि डेटा एंट्री को आसान बना सके। 2 साल का क्लाउड होस्टेड लाइसेंस मिलेगा। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम होगा। इसे सरकार मुख्यालय से ही सभी टैबलेट्स की निगरानी और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगी। और इसका बेनिफिट ये होगा कि रियल टाइम डेटा, जैसे कि फील्ड सर्वे है, उसको डेटा अब सीधे केंद्रीय सर्वर पे अपडेट अपडेट हो जाएगा। काम थोड़ा जल्दी होगा, कहने का मतलब है। GPS टैगिंग होगी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए गिरदावरी और जमीन की पैमाइश से अब GPS टैग प्रणाली वाली फोटो है उसका यूज किया जाएगा। फर्जीवाड़े की गुंजाइश ना के बराबर होगी। हाथों से बने हुए नक्शों की जगह पे डिजिटल मैप और डेटा एंट्री है उनकी जगह आ जाएगी। इसके साथ साथ इससे करप्शन कम होगा, किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को फर्द है, जमाबंदी है, गिरदावरी है, इनके डॉक्यूमेंट्स के लिए कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सब सर्विसेज होम डिलीवरी होगी। मैनुअल क्या होता है कि ओवरराइडिंग और गलती ज्यादा हो जाती है, तो वो गलतियों में भी कमी आएगी। भिवानी निवासी अशोक कुमार भारद्वाज को राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार किस साल मिला था। तो ये अवार्ड इनको मिला था साल 2012-13 के दौरान, इनको ये अवार्ड मिला था। भिवानी के रहने वाले हैं। 28 सालों से वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। 2012-13 में उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा इनको सम्मानित किया जा चुका है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर बसे जल संकट वाले क्षेत्रों में विशेष मुहिम चलाते हैं। जन आंदोलन चलाते हैं, जल ही जीवन है। और इस नारे को ना मान के एक जन आंदोलन, मतलब कि इसको केवल नारा ना मान के एक जन जन आंदोलन के रूप में इन्होंने आगे लेके गए हैं इसको। कई सारी सरकारी जो योजनाएं हैं, जैसे जल जीवन मिशन है, कैच द रेन है, अटल भूजल योजना है, इनको भी ग्राउंड लेवल पर लागू करवाने में भी मदद की है। हरियाणा गौरव अवार्ड 2026 भिवानी में कब आयोजित किया जाएगा। ये आयोजित किया जाएगा 29 मार्च को आयोजित किया जाएगा। दक्षिण काली नव दुर्गा मंदिर परिसर में किया जाएगा। ये स्पोर्ट्स और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रदेश की प्रतिभाओं को सम्मानित करना इसका उद्देश्य है। 29 मार्च 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा। और के साथ साथ जो है ना, गुलाब सिंह सैनी जो हरियाणा में एशियन कबड्डी फेडरेशन है, इसके मुख्य अतिथि है, याद रखना। अगला सवाल आता है कि हरियाणा पुलिस के द्वारा साइबर अपराध और रंगदारी कॉल्स पर अंकुश लगाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अभेद्य। अभेद्य नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, पूरे भारत में पहला है ये। हरियाणा सरकार इस प्रकार का प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला देश का पहला ही राज्य बनी है। हरियाणा की पहली सरकार बनी है, समझो। ये पूरी तरीके से हरियाणा पुलिस की इन हाउस टेक्निक टीम के द्वारा विकसित किया गया है। DGP अजय सिंघल के द्वारा जो है ना, इसका लॉन्च किया है हरियाणा के पुलिस मुख्यालय पंचकुला के अंदर। और इसमें कॉल मॉनिटरिंग होगी। अगर कोई अज्ञात कॉल करता है, इंटरनेशनल या वर्चुअल नंबरों से कोई कॉल करता है, तो उसको पहुंचना के लिए, और नहीं, उन नंबरों को एक्चुअली ऑटो रिजेक्ट कर देगा ये तो। इसके साथ साथ कंटेंट फिल्टरिंग है। ये डिवाइस से संदिग्ध चैट, वॉइस मैसेज और नोटिफिकेशन को हटा देता है, ताकि यूजर मानसिक दबाव या के साथ साथ रंगदारी के डर से बच सके। बैक हैंडेड ट्रैकिंग है। कॉल ब्लॉक होने के साथ साथ हरियाणा पुलिस बैक हैंड से डॉक्यूमेंट्स और के साथ साथ संदिग्ध नंबर को ट्रेस करना स्टार्ट कर देती है।
अभेद 2.0 ये एप्लीकेशन का अपडेटेड वर्जन है, जो कि सामान्य कॉल और हिडन नंबर्स को जो है ना अज्ञात घरेलू कॉल्स पे भी कंट्रोल देगा। इसका रजिस्ट्रेशन ऐप का एक्सेस सीधे नहीं मिलेगा। इच्छुक व्यक्तियों को अपने जिले के पुलिस अधिकारी से पहले संपर्क करना पड़ेगा। इसके बाद ही उनको जो है ना अधिकृत एक्सेस दिया जाएगा। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए है ये। और इससे 25 चयनित उपयोगकर्ताओं पर सफलतापूर्वक पहले टेस्ट भी किया गया है। इसे हरियाणा पुलिस के द्वारा जो है ना जनवरी फरवरी 2026 के अंदर जो कई सारी कॉल है, जैसे कि ये जो एक्सटॉर्शन कॉल्स आती है या कुछ अपराध वगैरह, उनमें भी काफी कमी आई है। मार्च 2026 तक चंडीगढ़ में कुल कितनी मेगावाट पीक सोलर क्षमता स्थापित की गई है? तो टोटल क्षमता 103.623 मेगावाट सेटअप किया गया है। टोटल क्षमता 103.623 मेगावाट, और के साथ साथ जो है ना सरकारी भवनों पे भी लगभग 67 मेगावाट, निजी क्षेत्रों पे लगभग 36.623 मेगावाट तक है। टोटल 11,633 जगहों पर ग्रिड स्टाइल और प्रणाली जैसी प्रणाली है वो सेटअप की गई है। तो लगभग 2012 से लेके अब तक 319.68 मिलियन यूनिट सोलर बिजली का उत्पादन किया गया है। और इसमें से 2,20,589 मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आई है। 2022 में ही चंडीगढ़ में ईवी पॉलिसी है वो लागू कर दी थी। वर्तमान में 25 बसें संचालित है और 75 बसें जो है ना और जल्द जोड़ी जाएगी। शहर में 36 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन है और 11 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। और ये एक पहल भी है। भारत इलेक्ट्रिक सिटी समिट 2026 हुआ था, उसमें यह समिट नई दिल्ली में बिजली मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें गुलाब चंद कटारिया ने हिस्सा लिया था, क्योंकि चंडीगढ़ के ये प्रशासक हैं। और ये सारा काम कर रहा है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी एक नोडल एजेंसी एक्चुअली। मतलब ये पूरे देश का एक ऐसा एरिया बनना चाहता है चंडीगढ़, जो मॉडल सोलर सिटी बनने की इसकी इच्छा है। हरियाणा सरकार के द्वारा पटवारी और कानूनगो के लिए जो स्मार्ट टैब खरीदे गए हैं वो किस सिस्टम से जोड़े जाएंगे? उसको मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट एमडीएम से जोड़ा जाएगा। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया सारा, ठीक है। हरियाणा के किसानों को खेती के लिए किन देशों में अवसर मिलने की संभावना है? तो केन्या और तंजानिया में अवसर मिलने की संभावना है। केन्या और तंजानिया में खेती के लिए अपनी विशेषज्ञता साझा करने के अवसर मिलेंगे। और आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और सिंचाई प्रबंधन, डेयरी विकास और खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। सहयोग वाले देश युगांडा, इथोपिया और रवांडा है। हरियाणा इन देशों के साथ में डिजिटल गवर्नेंस, ऊर्जा प्रबंधन और प्रभावी सेवा यानी कि सर्विस डिलीवरी के अनुभव साझा करेगा। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हरियाणा के 90% से ज्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली अभी मिल रही है, और लाइन लॉस घट के 9% रह गया है। पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे केन्या और तंजानिया हैं, इनके साथ में कृषि तकनीक और सिंचाई, जल प्रबंधन और स्वास्थ्य और नवीकरणीय ऊर्जा का सहयोग होगा। पश्चिमी अफ्रीकी में नाइजीरिया, घाना और कोट डी आइवोर एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी वैल्यू चेन में सहयोग है। उत्तरी अफ्रीका में टेक्सटाइल और लॉजिस्टिक में। दक्षिण अफ्रीका में बहुक्षेत्रीय और औद्योगिक सहयोग के रूप में संभावना है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, नाम्बिया, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये कई सारे देश हैं। और इसमें आपको बता देता हूँ कि भारत में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल जी है। और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री है श्रीपद येसो नायक है। अभी भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट हुआ था, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी हिस्सा लिया था। जापानी कंपनी टीडीके ने हरियाणा में कितने करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव दिया है? टोटल 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव दिया है। कंपनी का नाम है टीडीके कॉरपोरेशन, जापान की एक मल्टीनेशनल कंपनी है। 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव दिया है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बीईएसएस यूनिट सेटअप करेगा ये। गुरुग्राम के सोहना में पहले से ही 180 एकड़ कंपनी का लिथियम आयन बैटरी का प्लांट है, अब और भी सेटअप करने की उम्मीद है। और हरियाणा देश का एकमात्र राज्य बना है जहां पे विदेशी सहयोग और विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कॉरपोरेशन ने पूरी तरीके से काम कर रहा है। और ये डिपार्टमेंट बेसिकली जो प्रवासी भारतीय है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है, उनके साथ में मिलकर काम करता है। हरियाणा सरकार उत्पादन लागत और लॉजिस्टिक चुनौतियों को कम करने के लिए उद्योग जगत में निरंतर काम कर रही है। के साथ साथ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का वैश्विक सप्लाई चेन को भी मजबूत करता है। ये वो होता है जो, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो
कोई स्मार्टफोन है, मान लो एप्पल का स्मार्टफोन है, उसका एप्पल के ओरिजिनल जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो उस एरिया को ओईएम कहेंगे, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। किसी गाड़ी का भी लगा सकते हो आप ऐसे एग्जांपल। मुख्यमंत्री के सलाहकार जो है वो है पवन चौधरी, और टीडीके के सीईओ है फूमियो शशिदा, ठीक है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत हरियाणा सरकार और केंद्र के बीच में हुए एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जल आपूर्ति सुधार के लिए कितने करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया गया है? तो ये फोकस किया गया है, टोटल 4,000 करोड़ पे फोकस किया गया है। हरियाणा सरकार और केंद्र के बीच में एमओयू हुआ है मतलब टोटल जो है ना, ये 3500 से 4,000 करोड़ का है। ये टोटल 4,000 करोड़ तक का जाएगा। 3,000 करोड़ के निवेश से जल आपूर्ति और गुणवत्ता पर फोकस होगा इसमें, ठीक है। वेट वेट वेट, इसका जो ठीक आंसर है आपका, इसका 4,000 करोड़ था, ठीक है। इसका 3,000 करोड़ है, ठीक है ना। हाँ, इसका 3,000 करोड़ है, चार नहीं है, गलती से लगा हुआ है। उसका चार था ये इसमें। उसका 3500 से 4,000 करोड़ था पिछले का। टीडीके कंपनी जो है ना, उसका है 3500 से 4,000 करोड़ का है। और इसका आंसर जो है ना 3,000 करोड़ ही है। 3,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के जल आपूर्ति और गुणवत्ता पे फोकस होगा। नूह, पलवल और महेंद्रगढ़ के लिए जल परियोजनाएं जो है ना वो क्रियान्वित होगी, ठीक है। इस पिछले में ये लिख लेना, 3500 से 4,000, मैक्सिमम 4,000 करोड़ का है। अभी फाइनल नहीं हुआ है, बस ओवरऑल जो है ना 4,000 मैक्सिमम जा सकता है, 3500 से 4,000 के बीच में टोटल सेटअप होगा। प्रस्तावित लिखा है ना इसलिए। खैर, आज का सेशन इतना ही है। मुस्कुराते रहिएगा, कल फिर मिलते हैं हम लोग। और आपके लिए एक सवाल है, माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? बताना इसके बारे में विस्तार से। फिर मिलता हूँ आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। और आपके आजू बाजू लाइब्रेरी जहाँ पे भी आपके दोस्त हैं उनको वो शेयर करके चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर दिलवाइए, मतलब सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। आप देखते जरूर हैं वीडियोस को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग।